हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और मार्केट एनालिसिस करेंगे एक्चुअली। तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या पोटेंशियल है और आगे जाकर के इंश्योरेंस कंपनी में क्या पोटेंशियल देखने को मिल सकता है और हम इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक क्यों सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने में अपने को क्या फ़ायदा है और इनका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या पोटेंशियल निकल कर के आ रहा है और आगे के डेवलपमेंट क्या होने वाले हैं और ये मार्केट किस सीजीआर से ग्रोथ कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके जो इस कमेंट्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और इससे कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी का रिव्यू करना है या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उसको आप कमेंट्स में डालिए, उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग के मार्केट का ओवरव्यू क्या है और डेवलपमेंट अभी रिसेंटली क्या हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को पहले हम वन बाय वन चेक करते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने वाली जो रेगुलेटरी है जिसको आईआरडी कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके हिसाब से इंडिया विल बी द 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट विद इन द डिसिप्ट। ठीक है, ये जर्मनी, कनाडा, इटली एंड साउथ कोरिया, इनके बाद इनका लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया का जो मार्केट है जो इंश्योरेंस कंपनी का, वो 17% के सीजीआर से ग्रोथ कर रहा है और इनका जो प्रोजेक्टेड टू रीच, यानी इनका जो इंश्योरेंस का मार्केट कैप है जो करीब करीब 19,30,290 करोड़ तक रीच करने की संभावना है FY 26 तक। तो अभी कितनी है? अगर अभी आपका 12 लाख के आसपास है, जो कि 2025 के अकॉर्डिंग, जो कि मार्केट कैप आपका 19 लाख के आसपास शिफ्ट हो जाएगा। तो जिस हिसाब से ये ग्रो होगा तो फास्टर ग्रो होने की संभावना जताई जा रही है। और इस ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन आ रहा है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से पार्टिसिपेशन आ रहा है, जिसके कारण ये ग्रोथ पोटेंशियल तेजी से राइज हो रही है। रिसेंट बजट की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI जो पहले 74% हुआ करता था, उसको बढ़ा करके भी आप देखेंगे FDI 100% कर दिया गया है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ी है, जिसमें यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ने का पोजीशन दिख रहा है। अभी कभी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत भी देखेंगे तो करीब करीब 1.25 करोड़ में 44 करोड़ पर्सन अंडर द PM बीमम योजना और ज्योति योजना से जुड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू FY 23। तो इस तरह से भी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन करीब करीब आप देख सकते हैं कि 50% आबादी के आसपास जा चुका है। डेवलपमेंट देखेंगे तो IPO भी देखेंगे कि LIC ने भी अपनी IPO ला करके मार्केट में लाया था और जिससे आपका 2022 के आसपास, और इन्होंने अपना करीब सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा IPO करीब 50,000 करोड़ का और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट IPO ला करके इन्होंने अपना पैसा उठाया था। तो हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहा है 30 से 32%, 34% के रेट से एवरी ईयर ग्रो कर रहा है। इसका ग्रोथ रेट इस पोजीशन से होकर के जा रहा है। अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया में 57 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जिसमें 24 आर इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है और 34 आर इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। तो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां दो पार्ट में डिवाइड हो गई। आउट ऑफ 57 करीब करीब 24 लाइफ इंश्योरेंस में है, जिसमें LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI आता है। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे जो कि लाइफ को छोड़ करके अदर देन 2 व्हीलर 4 व्हीलर अदर व्हीकल्स को इंश्योरेंस करती है, वो कवर्ड होती है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जनरली अगर देखेंगे सेगमेंट वाइज तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आती है, गवर्नमेंट की कंपनी भी है। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस कवर किया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया का क्या टारगेट है? इंडिया का टारगेट है तो 2047 तक हम पूरे पब्लिक को इंश्योर में कवर कर दें। ये टारगेट और मिशन लेके जा रही है। तो इस अकाउंट से इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पेनिट्रेशन और तेजी से बढ़ने वाला है और FDI को इसके लिए लाया गया है कि जिसके कारण इसका वेल्थ और फंड फ्लो इसमें बढ़ जाए। रिसेंट ईयर 2024 में अगर देखेंगे एनालिसिस तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो प्लेयर है उनकी जो प्रीमियम इनकम में जो इंक्रीज हुई है 19.5% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये कितना चला गया? 1,14,972 करोड़ के हिसाब से ये पोजीशन चला गया, जो कि अगर डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो $13.8 बिलियन का है, US डॉलर का है।
ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड हेल्थ एंड मोटर मोटर पॉलिसी के कारण ये चीज़ ग्रोथ देखने को मिली। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल बनता है और इस तरीके के स्टॉक को हम लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि 19% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो और सब अदर स्टॉक सेक्टर को देखेंगे तो ग्रोथ रेट उतनी नहीं मिलेगी जितनी ग्रोथ रेट आपको यहाँ मिल रही है। इसके लिए अभी अगर देखेंगे 57 कंपनियाँ हैं, तो आपके अगर रजिस्टर्ड देखेंगे सेबी के थ्रू, तो हमारे 10 से 11 कंपनी रजिस्टर्ड दिख रही हैं। तो बहुत सारे प्लेयर का आना बाकी है और वो धीरे-धीरे करके आएँगे। 2024 का अगर डेटा को एनालाइज़ करें, तो इंडियन इंश्योरेंस का प्रीमियम का जो पेनिट्रेशन है, जो 37% की जीडीपी में आपका योगदान दे रहा है। तो यानी जीडीपी जीडीपी जो अभी हमारा करीब 4 ट्रिलियन के आस-पास हो चुकी है, तो उसके हिसाब से देखेंगे जीडीपी में 3.7% का योगदान है इनका। एंड मार्केट आपके इंक्रीजिंग के इंस्ट्रूमेंट का मार्केट जो देखेंगे, जो ग्रो किया है 2.8% के हिसाब से ग्रो किया है। एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो इसमें 2.8% देखेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस के कारण मार्केट पोजीशन के हिसाब से ग्रो हुआ है जीडीपी में। एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी को कितना ग्रोथ हुआ है, 0.09%, यानी लाइफ इंश्योरेंस का पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़्यादा है जीडीपी में ग्रोथ में। चूँकि सबसे बड़ी कंपनी जो इंट्रोड्यूस हुई है, एलआईसी इंट्रोड्यूस हुई है। इसके कारण क्या हो रहा है कि एलआईसी 50 से 55% ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट पकड़ के रखी हुई है। अब लाइफ इंश्योरेंस का एफवाई 25 अप्रैल से जैन का डेटा क्या कहता है? इसमें लाइफ इंश्योरेंस का न्यू बिज़नेस प्रीमियम जो आ रहा है, नए लोग जो जुड़ रहे हैं, उसके प्रीमियम जो आ रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे तो 3,05,912 करोड़ का प्रीमियम न्यू बिज़नेस के थ्रू आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का ये डेटा है। और ये डेटा क्या कहता है? ये डेटा ये कहता है कि इसमें पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और इसके हिसाब से अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी आगे जाके बन सकती है। इनमें एलआईसी का डेटा क्या कहता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया एलआईसी जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसका एफवाई 25 का डेटा कहता है कि ये इंडिया एलआईसी रिकॉर्डेड 7.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग इन द न्यू बिजनेस प्रीमियम। नए लोग इसमें 7.8% से ईयर ऑन ईयर जुड़ रहे हैं। तो इनकी जो ग्रोथ रेट भी उस हिसाब से ग्रो होती हुई दिख रही है। अब यहाँ आईआरडीए का डेटा क्या कहता है लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का? देखिए, पहले आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में पहले चलता था क्या? सिर्फ़ चलता था लाइफ इंश्योरेंस चलती थी, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ नहीं चलती थी। तो 44% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। यहाँ 10% का एडिशनल है। तो 2015 का डेटा है। अब 15 से लेके अगर 25 को देखेंगे तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस 70% है, तो इनका पेनिट्रेशन 25% है। तो इस हिसाब से अगर ग्रोथ पोजीशन को देखें, तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है एंड फास्टर देन नॉन लाइफ ग्रो हो रही है। तो नॉन लाइफ में प्लेयर हमारे अभी बड़े हैं, कि जो सबको आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, जनरल इंश्योरेंस चाहिए, मोटर एंड कार इंश्योरेंस चाहिए, इस तरह की चीज़ें डिमांड बढ़ी है। इसमें ये हमारा जो पेनिट्रेट है, ये देखेंगे कि ये डेटा जो आ रहा है, ये इंश्योरेंस डेंसिटी यानी प्रीमियम कैपिटा यूएसडी के हिसाब से देखेंगे, तो ये हमारा यूएसडी के हिसाब से डेटा आ रहा है। ये 10, 20, 30, 40 यूएसडी है। तो इनके हिसाब से पर कैपिटा के हिसाब से देखिएगा तो हमारा इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन करीब 70 यूएसडी आ रहा है लाइफ का, अभी के पोजीशन पे 2024 का डेटा देखेंगे। और नॉन लाइफ का 25 यूएसडी यूएस डॉलर आ रहा है। तो उस हिसाब से ग्रोथ है। 2023 में देखिए 70 था और 22 था। तो अगर यहाँ देखेंगे 2022 का डेटा देखेंगे तो 69 था और 22 था। तो अभी 2024 का डेटा में 22 से 25 का उछाल देखने को मिला है। अगर 2021 से देखें तो हमारा यूएसडी जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे तो 60 डॉलर था और $19 है नॉन लाइफ का। इस तरह से फ्रेंड्स बिजनेस एनालिसिस को आप देख सकते हैं, जिस तरीके से लाइफ और नॉन लाइफ को हमने बताया है पूरी इंश्योरेंस कंपनियों को, और जिसका पेनिट्रेशन आ रहा है, गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन है। और अभी 10 से ही प्लेयर है। 10 प्लेयर में आपको अगर स्टॉक को सिलेक्शन करना है तो कुछ स्टॉक्स को उसको चुनने हैं अपने फंडामेंटल के अकॉर्डिंग में। और हम लोग आगे देखेंगे कि आपको नॉन लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को सिलेक्शन कैसे करते हैं, वैसे हमने वीडियो बनाया है उसके लिए। अब हम लाइफ इंश्योरेंस को कवर कैसे करेंगे, उसका ही एक फंडामेंटल की पॉइंट बनाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसका सिलेक्शन करेंगे। तो बिजनेस मॉडल देखने का आधार ये है कि इस बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, वो आपसे देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और इस कमेंट्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।